हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात जीएनएम के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होगा, इसका पिन डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, मेरिट लिस्ट कभी आएगा, इसका एप्लीकेशन कभी स्टार्ट होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना, गूगल पे सर्च करना है गुजरात जीएनएम 2021 और आगे आपको लिखना आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको गुजरात जीएनएम के रिगार्डिंग सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है iaspaper.net, वहाँ पे जाके आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करते हैं आप आईएएस पेपर की वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपको मिलेगा गुजरात जीएनएम एडमिशन 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी जानकारी आपको इसी पेज में मिल जाएगी। जिसे आपको यहाँ पे दिख रहा है गुजरात जीएनएम 2021 नोटिफिकेशन, पिन डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन स्टार्टेड सून। इसका पिन डिस्ट्रीब्यूशन और एप्लीकेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया उसे फिल कर लेना। आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से, जो भी स्टेट से रहेंगे आपको अपना स्टेट फिल कर लेना। जैसे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ के भी रहेंगे उसे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपका सिटी क्या है, सिटी सिलेक्ट कर लेना। सिटी का सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है या किस कोर्स के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस किसी कोर्स के बारे में आप जानकारी या जानना चाहते हैं, जिस किसी कोर्स को, आप उस कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिससे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, वेस्टर्न लर्निंग, एमबीए, बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया, फिल्म, जनरल, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, लॉ, साइंस, बीएससी, एमएससी, उसे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपका हायर क्वालिफ़िकेशन क्या, आपका हायर क्वालिफ़िकेशन जो भी रहेगा उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपका हायर क्वालिफ़िकेशन 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर, पीजी, आपका जो भी हायर क्वालिफ़िकेशन रहेगा उसे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो गुजरात जीएनएम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू या आपके जीमेल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है गुजरात जीएनएम 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन पिन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्टार्टिंग ऑन अगस्त। इसका अगस्त में स्टार्टिंग होएगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म का और पिन डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल। एप्लीकेशन डिटेल देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपको दिया जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लॉगिंग, आपको दिया गया लॉगिंग, हेल्प सेंटर आपको दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट लॉगिंग दिया हुआ है, मेरिट डिस्प्ले दिया हुआ है, हेल्प सेंटर लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसे कट करके मैं उसी पेज पे आ जाता हूँ वापस आपको सारी डिटेल बताने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ गुजरात जीएनएम 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन पिन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्टार्ट ऑन अगस्त। अगस्त में इसका पिन डिस्ट्रीब्यूशन और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कहाँ से पिन लेना है, आपको यहाँ पे दिया हुआ गुजरात जीएनएम 2021 क्विक लिंक। क्विक लिंक जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ से आपको डायरेक्टली उस पेज का लिंक मिल जाता है जहाँ पे आपको जाना रहता है। एग्जैक्टली जहाँ आपको जाना रहता है क्विक लिंक वहीं पे आपको पहुँचाता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ हाउ टू परचेस पिन, आप कैसे परचेस कर सकते हैं पिन। यहाँ पे जाकर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कैसे आपको परचेस करना है आपको पिन। यहाँ पे हाउ टू रजिस्टर पार्ट 1 दिया हुआ, अपलोड डॉक्यूमेंट पार्ट 2, हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिया होगा। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपको दिया रहेगा, किस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रहेगा। साइबर सेंटर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आस्क क्वेश्चन आस्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप क्विक लिंक चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्ज़ाम हाईलाइट, गुजरात जीएनएम एग्ज़ाम हाईलाइट यहाँ पे दिया हुआ है। आपको एग्ज़ाम नेम दिया हुआ है यहाँ पे गुजरात जीएनएम। इसका फुल फॉर्म आपको दिया हुआ गुजरात नर्सरी नर्स एंड मिडवेफरी कोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या है, गुजरात जनरल नर्स एंड मिडवेफरी कोर्स। एग्ज़ाम टाइप क्या होता है, एग्ज़ाम टाइप नर्सिंग का होता है। एग्ज़ाम लेवल क्या होता है, एग्ज़ाम लेवल स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। कोर्सेस ऑफर्ड, कौन सा कोर्स ऑफर्ड हो रहा है, या डिप्लोमा का कोर्स ऑफर्ड हो रहा है। कंडक्टिंग बॉडी, इसे कौन कंडक्ट कर रहा है, तो इसे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एडमिशन कमेटी इसे कंडक्ट कर रही है। एप्लीकेशन फॉर्म इसका ऑनलाइन रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं आप। नहीं तो वहाँ पे भी ऑफिशियल वेबसाइट दिया होता है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम डेट और हाईलाइट दिया रहेगा। इंपॉर्टेंट इवेंट जो होते हैं वो
और डेट के साथ आपको दिया रहेगा। यहाँ पे पिन डिस्ट्रीब्यूशन का भी स्टार्ट होगा अगस्त में। पिन डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट डेट सितंबर, मतलब 1 मंथ तक रह सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ड्यू डेट का भी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पिन परचेस रिपोर्ट फॉर्म आपको कभी मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, उसके बाद फर्स्ट राउंड एडमिशन आपका चॉइस फिलिंग कभी होएगा, आपका फाइनल चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन चेक कभी होगा। अवेलेबल ऑफ रिजल्ट मॉक राउंड कभी होगा। फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग कभी होगा। फॉर फिलिंग द चॉइस वेरिफिकेशन चेक कभी होगा। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कभी आएगा आपका। फ्री डिपॉजिट एक्सेप्ट बैंक ऑफ ऑनलाइन डिपॉजिट देन कभी होगा आपका। रिपोर्टिंग हेल्प सेंटर ऑन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कभी होगा आपका। सेकेंड राउंड एडमिशन कभी होगा। सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग कभी होगा आपका। फिलिंग चॉइस ऑफ वेरिफिकेशन चेक कभी होगा आपका। एप्लीकेशन रैंक कभी निकलेगा आपका। बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट कभी होगा आपका। रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपका। रिपोर्टिंग हेल्प सेंटर फॉर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कभी होगा आपका। उसके बाद थर्ड राउंड एडमिशन का होगा। फोर्थ राउंड एडमिशन और फिफ्थ राउंड 6 राउंड आपका वेरिफिकेशन का होगा। मतलब यहाँ पे टोटल 6 राउंड होएगा आपका एडमिशन के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे मैंने बता दिया था, इसका ऑनलाइन मोड रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन पिन डिस्ट्रीब्यूशन भी होएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन ही रहेगा। तो आपको ऑनलाइन जाके फॉर्म भरना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन मोड है आपका एप्लीकेशन। आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया हुआ था ऊपर, उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करके एडमिशन के लिए आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। आपको विज़िट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट मांगे, मतलब डिटेल वहाँ पे मांगेगा, उससे आपको डिटेल फिल कर लेना है। जैसे आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा, लाइक नेम, ईमेल, आईडी मांगेगा, ईटीसी और सब मांग सकता है नेसेसरी वर्क। आफ्टर द एप्लीकेंट इंस्ट्रक्शन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन आपको फिल करना है। एंटर द नेसेसरी डिटेल आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपको डिटेल दिया हुआ, डिटेल ऑफ स्टूडेंट एंटर बाय स्टूडेंट, आपको कौन सा डिटेल इंटर करना है वहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल दिया हुआ। आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है। उसके बाद कमीशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है आपको। पेरेंट एंड गार्डियन डिटेल फिल करना है आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल जो उसे फिल करना है आपको। कोर्स रिलेटेड डिटेल फिल करना है। पास्ट क्वालिफाइड एग्ज़ाम डिटेल फिल करना है। आपने जो क्वालिफाइड हो चुके हैं आप जिस एग्ज़ाम में, जैसे 10, 12, उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल करना है। फिर सम मोर एडिशनल डिटेल, आपको जो भी मतलब दिया रहेगा उसे फिल कर लेना। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है यहाँ पे दिया हुआ है। स्कैनर इमेज एप्लीकेशन पासपोर्ट साइज, आपको पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटो वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद इमेज ऑफ सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर का स्कैन करके इमेज फिल करना है वहाँ पे। आपको थंब का इंप्रेशन करना है। इमेज ऑफ थंब, आपको वहाँ पे थंब का इंप्रेशन करना है आपको। इमेज ऑफ एप्लीकेशन क्वालिफाइड मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट जो है और पासिंग सर्टिफिकेट है उसका भी आपको इमेज स्कैन करके फिट करना है। करेक्शन और रिजेक्शन, करेक्शन और रिजेक्शन कैसे हो सकता है आपको यहाँ पे दिया हुआ। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपलोड अ करेक्ट डॉक्यूमेंट, आपको करेक्ट डॉक्यूमेंट करना। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी द डिटेल प्रॉपर्ली, आपको जो एप्लीकेशन आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका डिटेल एकदम प्रॉपर्ली फिल करना है, एकदम अच्छे से फिल कर लेना है आपको। द नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर इनकम्प्लीट, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रहेगा या एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगा तो आपका डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफिशियल एथराइज उसे रिजेक्ट कर देंगे आपका। इंस्ट्रक्शन सबमिट डेली फिल एप्लीकेशन, आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली एप्लीकेशन आर इंस्ट्रक्शन सबमिट डेली फॉर्म, आपको सभी फॉर्म फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करना है। आफ्टर सबमिटिंग बिफोर ड्यू आपको ड्यू डेट से पहले उसे फिल करना है तो आप रिजेक्शन से बच सकते हैं। अगर आपने ड्यू डेट के बाद भरा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। केयरफुली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्चर, आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्चर जो रहेगा उसे अच्छे से फिल करना। एप्लीकेशन प्रोसेस बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप
यहाँ पे आपको मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना, मतलब क्या लगेगा उसमें, क्या चीज़ रहना चाहिए, आपको कौन सी चीज़ की पढ़ाई करनी है, कौन से कोर्स को आपको पढ़ना है, उस आपका 10th में कौन सा सब्जेक्ट रहना चाहिए। तो जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी जाननी बहुत ज़रूरी है। आपको नीचे मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक करें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है, एप्लीकेशन फ़ी कैसे पे करना, को ऑफलाइन ऑफिशियल अथोराइज विल बी अपडेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑफिशियल एप्लीकेशन फीस ऑफ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है, हाँ, फॉर्म भरते समय ही आपको ऑफिशियल अथोराइज जो है वो बताएंगे आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको फ़ी प्रोसेस रहेगा, वहाँ से जाके आप अपना एप्लीकेशन फ़ी चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसे मैं बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रहना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है। आपको मोस्ट ऑफ कंप्लीट एचएससी मतलब 12th आपका कंप्लीट रहना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड। आपका एचएससी कंप्लीट होना चाहिए अगर आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट हु हैव द कंप्लीट एचएससी एग्जाम फॉर गुजरात बोर्ड सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। आपका एचएससी जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए गुजरात बोर्ड के। लोकेशन गुजरात आर आल्सो एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन जीएनएम। लोकेटेड एलिजिबल टू गुजरात के आप पढ़े रहेंगे तो आपको गुजरात बोर्ड से रहेगा तो आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं गुजरात जीएनएम के लिए। उसके बाद द एप्लीकेशन आल्सो एलिजिबल द एडमिशन ऑफ जीएनएम कोर्स विद पासेट एचएससी। आपने जो एचएससी पास किया रहेगा हाउस में आपको भी एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ कंपलसरी सब्जेक्ट क्या रहना चाहिए आपका जीएनएम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंग्लिश आपका है मिडवाइफरी सब्जेक्ट और क्वालिफाइड एग्ज़ाम आपका इंग्लिश से कंप्लीट रहना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी आपको अगर आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्वालिफाइड मार्क्स कितना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मोस्ट स्कोर देन 40%। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं जीएनएम के लिए तो आपका 12th में 40% से ऊपर रहना चाहिए। इंटर्नशिप आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप इंटर्नशिप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रिलीज़ होगा। ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके आपको मेरिट लिस्ट चेक करना पड़ेगा, वहाँ से मेरिट लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे। तो उसे कैसे चेक करना, आप एप्लीकेशन जहाँ से भरें आप ऑफिशियल वेबसाइट पे वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरिट लिस्ट की, वहीं से जाके आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन नंबर डाल के आपका डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करके आप उसे मेरिट लिस्ट अपना डाउनलोड और चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा काउंसलिंग के थ्रू। आपको मेरिट लिस्ट में अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया रहेगा, मेरिट लिस्ट में आप नॉमिनेट रहेंगे, उसके बाद ही आपको काउंसलिंग राउंड दिया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू राउंड जो होगा वो आपका कॉलेज में होगा। कॉलेज के ऑफिशियल ऑथराइज जो है मतलब उस जीएनएम कोर्स के जो ऑफिशियल ऑथराइज हैं उनके रिगार्डिंग आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, अगर आपको कॉपी कौन सी डिटेल लेके जाने हैं, आपको सारे डिटेल लेके जाने हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट रिक्वायर द वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। आपको डॉक्यूमेंट जो लेके जाने हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पता चल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके डिटेल आ जाएंगे उसके रिलेटेड कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। सारे डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ पे मेंशन रहेंगे आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर हो जाएगा। आपका एडमिशन हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एडमिशन कमेटी होल्ड द एडमिशन प्रोसेस ईच ईयर ऑफ एप्लीकेंट। गुजरात बोर्ड का जो गुजरात एडमिशन प्रोसेस है वो आपको गुजरात करता है। ऑफिशियल अथोराइज विल बी ऑफर, ये जो ऑफिशियल अथोराइज जो है जीएनएम कोर्स के वो ऑफ़र करेंगे आपको। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई रहेगी इसी वीडियो में। जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से जाके फिल कर लेना। मेरिट लिस्ट भी जाके आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको
पिन आएगा, कैप्चा आएगा, सारी चीज़ें आपको फिल करके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को।